जगाने का कार्यक्रम है, बताने का कार्यक्रम है और समझने और समझाने का कार्यक्रम। बाबू थोड़ा सा आराम से बैठ जाइए, थोड़ा सा आराम से आप बात को सुन लीजिए। साथी, कोई साथी हमारे हैं जो माला पहना है, जेके पहराव के ऊपर पूजा नहीं आवे एक जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। साथियों, ये परासी गांव में बड़े भैया थोड़ा सा शांत हो जाइए। परासी गांव में बहुत बड़ा स्वागत हुआ और हमारे यहाँ परासी के जो जुझारू लोग हैं, इससे पहले भी मैं आया था, लगभग यही जगह है। नहीं, दूसरा स्थान चेंज। अच्छा, गांव यही है, स्थान चेंज। अच्छा, स्थान चेंज है। तो वहाँ जब बोलना शुरू किया तो ये ऊपर वाले की भी हालत खराब हो गई, वो सुनने नहीं दिया लोगों को। बारिश होने लगी, बहुत जोर बारिश हुई थी उस दिन, और फिर मैं बोलना शुरू किया, फिर बारिश आई, दोबारा भी बारिश आई। तो साथियों, ये आज का मौका है, जो सुनाने का मौका है, और आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कोई भाषणबाजी नहीं है। ये भाषण नहीं है कि हम आपको भाषण दे रहे हैं नेता बनने के लिए। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो जनरेशन है, उस जनरेशन को बचाने का मामला है और भारतीय संविधान को बचाने का मामला है। ये कोई भाषणबाजी नहीं है। जनरेशन को बचाना। अब जनरेशन मैं बोल रहा हूँ तो लग रहा है कि अंग्रेजी में मैं बोल रहा हूँ, जनरेशन बोल रहा हूँ ना, तो कुछ माताओं को नहीं समझ में आ रहा होगा, पढ़े लिखे भाइयों को हो सकता है समझ में आ रहा हो, अनपढ़ भाइयों को समझ में नहीं आ रहा है। तो जनरेशन का मतलब आने वाले जो आपके बच्चे गोद में बैठे हैं, इनको बचाने का मामला है। अब यहाँ पे कहोगे कि इनके ऊपर कोई आफत तो आ नहीं रहे, बचाने का क्या मामला कह रहे हैं? तो ये बताओ कि 2020 में जब आपका कोरोना आया था तो कितने दिन तक बच्चे आपके घर में रहे? बच्चे घर में रहे? स्कूल में गए बच्चे की घर में थे? अरे जोर से बोलो यार, यही हमारी बीमारी है, सही भी बोल नहीं पाते। अभी हमारा साथी लोग बोल रहे थे ब्राह्मणवाद। ब्राह्मण एक अलग बात है, ब्राह्मणवाद अलग बात है। मैं बाबूलाल लोहार हूं, मेरे अंदर भी ब्राह्मणवाद आ सकता है, ये गारंटी नहीं है। आप चमार है, अहिर है, तमाम लोग है, अगर ब्राह्मणवाद उसके अंदर है नहीं तो ब्राह्मण का पोषक कैसे है? ब्राह्मणवाद है तभी तो ब्राह्मण का पोषक है। अगर उसके अंदर से ब्राह्मणवाद निकालना है, ब्राह्मण हमारा कुछ करने नहीं आएगा, उसके पास औकात नहीं है कि हमको रोकने भी आ जाए या हमारा कुछ बिगाड़ने आ जाए। बिगाड़ने कौन आएगा? अहिर आएगा। लोहार बोल रहा है, साले मारो इसको। अहिर आएगा ना। ब्राह्मण की औकात है मेरे पास आने की, उसकी औकात हम लोग बहुत काफी टेस्ट कर लिए हैं। 6 अक्टूबर, आज कौन सा अक्टूबर है? आज 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर है, ठीक 5 दिन के बाद 6 अक्टूबर आएगा। और 6 अक्टूबर का मैं निमंत्रण देना चाहता हूं जितने मंचासीन हैं
और जितने लोग कांधरपुर आ सकते हैं मेरे घर पे, मेरे दरवाजे पर, सभी लोग कुछ मनाते हैं, जयंतियां मनाते हैं। हम 6 अक्टूबर 2022 को हम लोगों ने नागपुर जाकर के मोहन भागवत के आरएसएस के घेराव किए और उसको भागना पड़ गया। 8 दिन पहले ही भारत को छोड़ करके भाग गया। वह दिन जो है हमारे दरवाजे, वह दिन हम मनाएंगे। आप लोगों को निमंत्रण देता हूं आने की। जितनी ज्यादा आ जाए कोई दिक्कत नहीं। आपको कांधरपुर में आना है, वहां से हम मेरी तो तोड़ो नहीं बता जाना चाहिए। तो साथियों, एक जनरेशन को बचाने का मामला है। आने वाली पीढ़ी जो हमारी है उसको बचाने का मामला है। ये जो बैठे हुए बच्चे हैं इनको बचाने का मामला है। लड़ाई बचाने के लिए है। ये नहीं लड़ाई है कि हमको विधायक बना दो, हमको सांसद बना दो। अरे आपके एक चुने हुए सांसद 131 हैं जो सुरक्षित सीट पर चुने जाते हैं और संसद में जाकर के बैठे हुए हैं। क्या वो आपकी बात करते हैं, आपके बारे में बोलते हैं? 2020 में साल भर से ज्यादा स्कूल बंद रहा, क्या वो संसद से इस्तीफा देकर हट गए? में तो जब वो जो है नुकसान कोई काम करता था, कोई अनाज खाने लगता था ज्यादा, तो उसके मुंह पर क्या लगाते थे? खोता। वही मोदी खोता जापा लगा दिया मुंह में। लगा दिया कि नहीं लगाया? मुंह में जाबा लगा दिया ना, मुंह बंद कर दिया कि नहीं किया? यानी कि आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया, बोलने के ऊपर पाबंदी लगा दिया। आप क्या कर रहे थे? यहाँ 85% है। बड़ा दर्द आया होगा। यहाँ मान्यवर साहब को मानने वाले लोग होंगे, जानने वाले लोग होंगे। बड़ा दर्द उनको हुआ होगा। तब साथियों उन्होंने एक नारा दिया, एक ऐसी लाचारी है 85 के ऊपर 15। क्या बड़ा खुशी मन से कहे होंगे मान्यवर साहब? इस बात को खुशी मन से नहीं कहे। यह बात ही साबित करती है, लाचारी शब्द आया ना इसमें, इसलिए मानवर साहब ने कहा एक ऐसी लाचारी है 85 के ऊपर 15। इसका मतलब लाचारी क्या है? तो हमारी समझदारी ही लाचारी का कारण बन गया। हम समझ नहीं पाए अपने महापुरुष की बात को, आज भी हम नहीं समझ पाए। आप लोग समझ रहे हैं ना, ये माला डाला गया तो बड़ा सोच रहे हैं आप लोग कि बाबूलाल लोहार का जो है बड़ा स्वागत हुआ। हम स्वागत इसका थोड़ी मारे, हम जब जान गए ये बकरे लिए काटने का मामला है। गले में जब भी माला पड़ता है वो कटने के लिए पड़ता है। जब कटने के लिए पड़ता है तो बाबूलाल लोहार भी तय किया हुआ है कि जब तक आजादी नहीं होगी तब तक कटने के लिए बाबूलाल तैयार रहेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अब आप लोग सोच रहे हैं अकेले लोहार सरवा बोला था, एक गांव का तो लोहार है लेना हमारे फजरे। अब वो लोहार आए नहीं हमारे पास में और हम अकेले बोल रहे हैं। तो हम क्यों बोल रहे हैं जानते हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं कि 100 सोनार का एक कई बोलवा लोहार का, 100 सोनार का न एक कई बोलवा लोहार का। और लोहार ये घन कब बजाएगा? तो 2024 में जो चुनाव आएगा ईवीएम मशीन के ऊपर बॉर्डरवा लोहार का घन बरसेगा और हम उसको तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि हमारे बच्चों को बचाना है, इसलिए हम उसको तोड़ेंगे। अब तो पुलिस को बंद कर देना चाहिए हम लोगों को ना। हमारे साथी बैठे हुए हैं, 14 जून हमको याद है। 14 जून को यही डीएम कार्यालय में हम लोग गए देने। क्या देने? ज्ञापन देने गए। और ज्ञापन में क्या था? ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर। अब बताइए यहाँ कौन ऐसा आदमी है कि ईवीएम हट जाए और बैलेट पेपर आ जाए तो आपका जो मामला है सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितने लोग तैयार हैं ईवीएम को
बचाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार, और कितने लोग तोड़ने के लिए तैयार है, ये भी तो हाथ उठाना चाहिए। हम लोग जो है जाकर के डीएम कार्यालय पर उसको देते हैं, ज्ञापन देते हैं, क्या बोल रहे थे, यही नारा था, गली गली में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है। ये हमने डीएम को नहीं भाई साहब, 1 फरवरी 2023 को 1 फरवरी 2023 को हम उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में पहला मंडल, हमारे यहाँ सचिव बैठे हुए, प्रदेश सचिव बैठे हुए वर्मा जी, इनके सामने बोल रहा हूं, 18 मंडल में पहला मंडल बनाया था जिसका मैं मंडल अध्यक्ष हूं। 18 मंडल में उत्तर प्रदेश में पहला मंडल है जो कि नियत तिथि 1 फरवरी को। हम तो कहते हैं कि हमारे डिगिया में जो है तो बैनरवा संगवे रहेगा, कहाँ जहाँ भी जाएगा, कहीं देखा तो हो तो टांगा, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। 1 फरवरी को मैं लेकर के चला तो कई जगह चला, गाजीपुर पहला नंबर, उसके बाद जौनपुर दूसरा नंबर और बनारस तीसरा नंबर, चंदौली भी हम लेकर चला। अभी 3 ठो ब्लॉक छुटा हुआ, उसमें भी लेकर आएंगे। तो ये जो लड़ाई है ये आजादी के आंदोलन की लड़ाई है, न कि सत्ता और विधायक बनाने की लड़ाई है। विधायक तो जो बन कर गए आपके सामने आए कि आप पूछने के लिए कुछ किए, आपका कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, यानी कि वो आए और गए, आए राम गए राम, तो बिचवा में है सीताराम। तो साथियों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज जो है हम विषय की भी बात कर लेते। बहुजन मुक्ति पार्टी 9 अक्टूबर को राजकीय अधिवेशन, एक 5वां राजकीय अधिवेशन एक कानपुर नगर में होने जा रहा है, और एक जिला से 1 लाख रुपया यहाँ जो कार्यकर्ता है उनके लिए ये बात है, आपके लिए नहीं। जो कार्यकर्ता है बीएमपी के, उनके लिए 1 लाख रुपया का फंड देना है और एक जिला से 100 लोगों को लेकर जाना है। अगर 75 जिला से 100 लोग जाएंगे तो 1.25 लाख लोग उपस्थित हो जाएंगे। तो साथियों ये भी काम है, और आपको मैं ये बताना चाहता हूं, संविधान को बचाना चाहिए कि नहीं। ये नौजवान साथी हैं, उनसे मैं पूछ, संविधान की ताकत मैं बताता हूं, संविधान की ताकत को मैं बताता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो जोरदार जो है समर्थन करिएगा, और बोल 85 जय मूल निवासी का नारा भी हो जाना चाहिए। तो संविधान का ताकत मैं बताने जा रहा हूं एक 4 लाइन के अंदर। धरती झुक नहीं सकती कभी आसमान के आगे, धरती झुक नहीं सकती कभी आसमान के आगे, और दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है साथियों शमशान के आगे। और तुम्हारे राम का भी फैसला सुप्रीम कोर्ट में गया, और राम को भी झुकना हुआ भारतीय संविधान के आगे, भारतीय संविधान के आगे। अरे ब्राह्मणों, तुम 33 करोड़ देवी 56 करोड़ देवता अपने पास रखो। मूल निवासियों के लिए मैं कह रहा हूं, 33 करोड़ देवी 56 करोड़ देवता तुम अपने पास रखो। अरे मुझे केवल एक भीम को दे दो, हम तुम्हारा लड़ाई पूरी कर देंगे, तुम्हारी ताकत को आजमा करके छोड़ देंगे हम। इसलिए हमारे रामबली साहब बोल रहे थे, छोटा कागज बड़ा ज्ञान, यही सबकी नीति है। राम न जन्मा इस धरती पर, यही सही प्रवृत्ति है। अरे राम राज का खात्मा है, अब भीम राज की बारी है। स्वर्गीय बाबूलाल लोहार की बात समझ नहीं आई तो समझो कि बुद्धि भ्रष्ट तुम्हारी है। बात को समझना होगा, जनरेशन को बचाना होगा। माताओं से मैं पूछता हूं, जो गोदिया में माई ले ले वो अपने लाल की,
अगर कौनो आवे बाबन कहे कि ए माई ये लड़कवा के हमके देगा आ 1 लाख रुपया लेला, करोड़ रुपया लेला, 1 करोड़ रुपया ले लगते ही बाबू के भी कहते माई के भी कहते। कोई ऐसी माँ है, कोई ऐसे पिता है जो उनके लड़के को ब्राह्मण ले ले और कहे कि इसको पढ़ने का हम अधिकार नहीं देंगे, इसको हम जब भोजन के लिए भूख लगेगी मांगेगा तो हम लात घूसा से मारेंगे, कपड़ा नहीं पहनने देंगे और बोलेगा तो जूता जूता मारेंगे। ऐसा कितने बाप है जो कि इस तरह से रुपया ले करके और ब्राह्मण को अपना बच्चा दे देंगे। कितनी माँ है? कोई है माँ? देगी माँ? नहीं देगी ना। कोई बाप भी दे देगा क्या? हम देंगे, आप देंगे 1 करोड़ रुपया? एक लेंगे, लोग के मारे लेंगे, बेचेंगे। बस बस बस, बहुत बढ़िया। हम बेचने वाले हैं। चलिए, आपने सही सटीक जवाब दिया। क्यों सटीक जवाब दिया? बाबा साहब ने कहा था कि अगर वोट को बेचोगे तो अपने माँ बहन की अस्मत और इज्जत को बेचोगे। बेच दिया ना। इसलिए भाई साहब की बात को मैं सपोर्ट करता हूँ। आप सही बोले और ऐसे ही सही बोलने वाले मिल जाएं तो हमारा जो है जो गुलामी का रास्ता है ये निश्चित है कि आजादी में बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा जिस दिन आप ऐसा कर देंगे तो साथियों, हम लोग जो परिवर्तन करना चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन से कुछ होने वाला नहीं है। व्यवस्था जब तक परिवर्तन नहीं होगी, व्यवस्था परिवर्तन में क्या है? बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। और एक तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसके पास दल नहीं उसके पास है, जिसके पास दल नहीं उसके पास है बल नहीं, और जिसके पास बल नहीं उसके समस्याओं का कोई हल भी नहीं है। सही कि नहीं है? यानी जिसके पास बल नहीं है उसके पास दल नहीं है, अगर दल नहीं है तो आपके समस्या का हल भी नहीं है। इसलिए आपको दल बनाना होगा और दल में बल बनाना होगा, और बल बना करके तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, पड़ोसी को बेरालगन टैबलेट खिलाएंगे तो तुम्हारे पेट का दर्द सही होगा? कभी होने वाला है? दर्द आपका है, निवारण भी आप ही को करना है। जो दर्द है आपका उसका निवारण आपको करना होगा, और निवारण करने के लिए आजादी मुक्त में मिलने वाले नहीं है, आजादी के लिए कुर्बानी देना पड़ेगा। ये जो बाबूलाल लोहार है, अभी साथियों ने पूछा कि स्वर्गीय क्यों बन गए, स्वर्गीय क्यों बन गए? अरे शौकीनी में स्वर्गीय शरीफ बने। स्वर्गीय बनने का कोई बहुत बड़ा मामला है। इसमें सारे महापुरुषों का, इसमें सारे महापुरुषों के विचार को पूरा करने का मामला है। स्वर्गीय, ये स्वर्गीय आम बात नहीं है। पूरे भारत में 1,40,00,000 करोड़, 140 करोड़ आबादी है। 140 करोड़ आबादी में एक ही आदमी को स्वर्गीय होना चाहिए था। अब हमारा सुन करके लिखते हैं, कई लोग लिखे हैं स्वर्गीय। तो स्वर्गीय का मतलब है लॉर्ड गौतम बुद्ध के लड़ाई को पूरा करना। बाबा साहब के मिशन को पूरा करने का नाम है, महापुरुषों के मिशन को पूरा करने का नाम है स्वर्गीय डॉक्टर बाबूलाल लोहार। और जब मैं 2018 में लिखा, 2 साल के बाद 2020 में यही मनुवादी जो आप कह रहे हैं, वही मनुवादी 2020 में गोली मारे, 2020 में 3 बार और 2022 में चौथी बार। और ये चौथी बार गोली कहां मारे? बिहार में रामगढ़ के पास एक गांव है अकोहा, अकोहा गांव में गोली मारा। इसी तरह से मैं भाषण दे रहा था और वहां पर जाकर गोली मारी। लेकिन मैं उस समय से समझता हूं, अगर मैं देवी देवताओं का उस समय भी पूजा करने वाला होता, निश्चित वो गोली मुझे लगी होती।
लेकिन महापुरुषों को मैं पूजने वाला हो गया ना, इसलिए गोली मेरे बगल में एक जो बैठा हुआ है उसको 4 गोली लगी, मेरे पास गोली नहीं आई, तो उसको बच जाने की वजह से हमने ये जान लिया ये क्यों बच गया मैं और वो क्यों लग गई गोली। तो बचने का कारण है कि महापुरुषों के मिशन को पूरा करने में हो सकता है एक आध हिस्सा मेरा भी बाकी रहा हो, इसलिए बचा। अगर 4 बार जिसके पास अटैक हो जाएगा वो घर में जाकर के बैठ जाएगा, उसकी दुल्ही क्या कहेगी, अचरय में रहा निवास कहीं। हमारे संचालक बाबू कह रहे हैं कि वो कहे कि राम हो राम जी हमारे आचरय में रहा हो राम जी। मालवीय पक्ष से 15 निकल। तो साथियों हम जो ये काम कर रहे हैं ये ऐसा नहीं कि मेरे घर वाले नहीं जानते, मेरी पत्नी नहीं जानती, मेरे बच्चे नहीं जानते, सबके सब जानते हैं और कहते हैं कि अगर मेरा पापा अगर इस समाज में काम करते हुए अगर आजादी के आंदोलन में लड़ते हुए अगर ये मर भी जाते हैं शहीद हो जाते हैं तो मैं क्या बुलाऊंगा, मैं शहीद का बेटा हूँ और अपने भारत के मूल निवासियों को बचाने वाले का बेटा हूँ। इतना सीना गर्व करके वो कहेंगे और बीमार होकर मर जाएंगे तो क्या कहेंगे, रोगी मर गए सारे देश का बड़ा बोझ आ रहा है इस तरह से। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ स्वर्गीय भैया जी का बड़ा वो दैया पुछड़ा चले बारिश आ गई ये दैया बता देते। स्वर्गीय का मतलब होता है ब्राह्मणवादी व्यवस्था का सत्यानाश करने वाला। जब किसी के घर में मरते हैं तो एक आपके पास शोक पत्र आता है, शोक पत्र आता है कि नहीं आता, बाबूजी आता है ना शोक पत्र। उस शोक पत्र में लिखा होता है, क्या लिखा होता है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मेरे पिताजी का फला तारीख को स्वर्गवास हो गया है। निश्चित एकदम कंफर्म है कि स्वर्गवास हो गया है, यानी कि उनका बाबू स्वर्ग में जा करके और जो मोदी उजाला गैस बांट रहा था वहां जो है लेकर के चाय बना के पी रहे हैं ऐसा वो बोल रहा है? अब ये बात कहा कि बड़े दुख के साथ इधर दुख कह रहा है, इधर क्या कह रहा है स्वर्गवास हो गया है। तो हर लोग स्वर्गवे में जाए बदल नहीं कोई काम करें। हमारे पिताजी को पता ही नहीं लगा, ब्राह्मण ने जाकर कहा अरे मिस्त्री जी आप अपना जान पवित्र करना चाहते हैं? तो हमारे पिताजी ने कहा हाँ बाबा जी पवित्र करना चाहते। तो कहे कि कन्या दान दीजिए ना। बड़ी ही बहुत ही सोचने वाली बात और बहुत ही घिनौनी बात है। हमारी बहन को या हमारा बाप अपनी बिटिया को कन्यादान दिलाना चाहता है, देना चाहता है। कहां जाने के लिए? स्वर्ग में जाने के लिए कन्यादान भी देना पड़ा, धरती दान भी देना पड़ा, वस्त्र दान भी देना पड़ा, पैसा रुपया तमाम चीज देना पड़ा, खिलाया पिलाया। कहां जाने के लिए? जब स्वर्ग में जाने के लिए सब करवाया और जब स्वर्ग में गया तो इधर दुख तुमको काहे को हो रहा है? ये दोनों पॉइंट गलत है कि नहीं बाबू? इधर दुख भी हो रहा है उधर कह रहे हो स्वर्ग में भी गया। और अपनी बिटिया को जिसको मासिक माँ हमारी बहनें बैठी हैं ये सुनेगी तब दिमाग आएगा। जिस बिटिया को मासिक धर्म ना हो उस बिटिया को जांग पर बैठा करके कन्यादान कराना है। जो अभी मासिक धर्म में न आई हो उस बिटिया को तो किसी ने एक तो नहीं ना पढ़ पाया, ये नहीं ना पढ़ा कि देवदसिया प्रथा क्या है। देवदसिया प्रथा की मैं बात बता करके अपनी बात को खत्म करूं। बाबा भीमराव अंबेडकर थोड़ा सा माई जौन है यहाँ बैठल वो माई बनकर के सुनी है और पिता जो बैठा हुआ है वो
बाप बनकर के सुनेगा। बाबा साहब की उम्र है 7 साल और पूछा जाता है कि वह ब्राह्मण का नाम बताओ जो कि बाबा साहब के लिए, उनके परिवार के लिए दिन रात योजना बनाता था कि कब राम जी सतपाल का ये परिवार नष्ट हो जाए। वो ब्राह्मण का नाम क्या है? बहुत सारे हेलो, तो ब्राह्मण का नाम था सर्वांगीण महाराज। जो लिखते हैं ना, जीते हैं तो लिखते हैं श्री श्री 108 महाराज, और जब मर जाते हैं तब लिखते हैं श्री श्री 1008। ये पता ना कहां से डिग्री लाते हैं, ये उनकी डिग्रियां हैं। तो सर्वांगीण महाराज सुबह से शाम तक एक ही काम करता था, भीमराव अंबेडकर का परिवार कैसे सत्यानाश हो जाए। वो जानता था कि यही जो है मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाला यही लड़का होगा। अब एकदम